कहाँ है शिर्क के फतवे, अब कहाँ है नाजायज के फतवे, अब कहाँ है हराम के फतवे। तो देवबंदी वहाबियों ने जवाब दिया, अब तक जो हुआ वो हुआ, उसको छोड़िए, मगर आज के बाद जुलूस निकालना नहीं छोड़ा जाएगा। वाह वाह वाह। कहा भाई क्यों, आखिर वजह तो बताओ। कहा एक ही वजह हमारी समझ में आई है, और वो वजह ये है कि अगस्त की 15 तारीख को हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर मर्द, हर औरत, हर जवान, हर इंसान झंडा उठाता है, जुलूस निकालता है, आवाजें बुलंद करता है, ऑफिस बंद होते हैं, दफ्तर बंद होते हैं, क्लिनिक वाले निकल के जुलूस निकालते हैं, चलो भाई झंडियां उठाओ। आज 15 अगस्त है, हमने जब गौर किया तो अगस्त की 15 तारीख को झंडा और जुलूस सिर्फ इसलिए निकाला जाता है, इसलिए झंडियां उठाई जाती हैं कि अगस्त की 15 तारीख को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ। हम आज तक गलतफहमी में थे, हमने 15 अगस्त की जुलूस निकाला, मगर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सिर्फ इस बार नहीं, अब हर बार जुलूस निकाला जाएगा। हमने कहा क्यों, तो वहां भी देवबंदियों ने जवाब दिया, इसलिए निकाला जाएगा कि अगस्त की 15 तारीख को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पूरी कायनात को आजादी मिली है। अल्लाह, मुश्किल में थी दुनिया, आजाद हो गई, परेशानी में थी दुनिया, आजाद हो गई, रो रहे थे यतीम, आजादी मिल गई, रो रहे थे मिस्कीन, आजादी मिल गई, रो रहे थे फकीर, आजादी मिल गई, रो रहे थे गरीब, आजादी मिल गई, रो रही थी बच्चियां, आजादी मिल गई, रो रही थी बूढ़ियां, आजादी मिल गई, रो रही थी बीबियां, आजादी मिल गई। इसलिए कि क्यों ना मिले, दुनिया के अंदर कोई और नहीं आया है, बल्कि रहमत बन के आने वाला तुम्हारा मेरा रसूल आया है, जिसके आने से ऐलान हो गया रहमत रसूल पाक की हर शे पे आम है, हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इसको मत पहने करो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या है? मोहम्मद आकिल, ये हमारा भाई है। ये जो जंजीर पहनना है ना जवान, ये इस्लाम में हराम है। वाह भाई वाह। क्या है ये, क्या है? जोर से बोलो, सब बोलो, हाथ उठा के, क्या है? हराम। हराम काम मत करो, इसे पहन के नमाज नहीं होगी, आज के बाद नहीं पहना जाएगा, ठीक है? इंशाअल्लाह बोलो, सब बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है? आप तकरीर सुनो, पूरी दुनिया खुशी मना रही है कि जिसकी नबी की विलादत की, खुदा की कसम ये नबी की जात है, मुस्तफा आए, पूरी दुनिया में खुशियां आ गई, मुस्तफा आए, पूरी दुनिया में उजाले हो गए, मुस्तफा आए, मुश्किलें दूर हो गई, और सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है मुस्तफा। जी वाह वाह वाह, सुभान सुन लो, दीवार से हटके बैठो, दीवार से हटके थोड़ा आगे होकर बैठो, है ना? ऐसे है जैसे यहाँ भी प्लेटें आने वाली हैं, हर जगह खाने की तबक, मर गया मुसलमान, नबी का जलसा है। यहाँ तो कम से कम ऐसे बैठो नजरें फैला के क्या कोई देखे न देखे, मदीने से तुम्हारा रसूल देखे। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सब, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह। मरहबा या अब चेहरा मेरी तरफ करिए आप और जी लगा के सुनिए, सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है मुस्तफा, जानवरों के लिए भी रहमत है मुस्तफा। वाह भाई वाह वाह। अरे खुशी की खबर सुना दूं मैं तुम्हें, सुभान अल्लाह अगर बोलो तो सुना देता हूँ। अरे यार ये शान अल्लाह ने तुम्हारे मेरे नबी को दी है कि जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले पूरी सुन्नत कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं मुस्तफा। और कैसी रहमत है, तवज्जो करें, मैं आपको सुनाता हूँ। चंद सहाबा के बीच में तुम्हारे मेरे रसूल खड़े हुए हैं। सामने नजर डाली तो देखा एक जानवर यानी कि एक बैल भागा भागा आ रहा है। और आने के बाद उस बैल ने अपना मुंह मेरे और आपके नबी के कांधे पर रख दिया और कांधे पे मुंह रख के वो जानवर रोने लगा। खुदा की कसम, कोई पहचाने ना पहचाने, मगर जानवरों की जबान को भी तुम्हारे मेरे नबी पहचानते हैं। अल्लाह अल्लाह, बैल रोने लगा, जानवर रोने लगा। जैसे कि बैल ने रोना शुरू किया, कुछ कहा बैल ने नबी के कानों में, नबी ने सुना, हाथ उठाया, नबी ने बैल के सर पे फेर दिया। बैल खामोश होकर अभी रुका ही था, सामने नजर डाली कि दो शख्स भागे चले आ रहे हैं। एक हाथ में छुरी है एक के, और दूसरे के हाथ में रस्सी है। दौड़े दौड़े आए नबी के पास और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी, ये बैल हमारा है, ये जानवर हमारा है, हम इसके मालिक हैं। अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और आगे बढ़कर कहा, हाँ, मुझे बैल ने आकर यही बात बताई है कि मैं किसी का हूँ, मेरा मालिक आपके पास आने वाला है। मगर उस बैल ने तुम्हारी मुझसे शिकायत की है। कहा, कौन सी शिकायत? कहा, उस बैल ने कहा है और रोकर कहा है, आका, जब तक मेरे जिस्म में जान थी, जब तक मेरे जिस्म में ताकत थी, जब तक मेरे जिस्म में सकत थी, मेरा मालिक मुझ पे सामान ढोता था, मुझ पर वजन रखता था, मुझसे काम लेता था। या रसूल अल्लाह, मैं बेज़बान हूँ, मुझ बेज़बान को नाजायज वो सताता था। मगर आज मेरे जिस्म में जान न रही, काम करता करता लागर हो गया, नकाहत आने लगी, आका मैं बूढ़ा हो गया, तो अब मेरा मालिक मुझे बेचकर मुझे खंजर से ज़िबा कराना चाहता है और मुझे काट के खा जाना चाहता है। ए अल्लाह के नबी, मैंने चारों तरफ नजर डाली, है कोई जो मेरी मदद कर दे, है कोई जो मेरे काम आ जाए, है कोई जो रहबरी कर दे, है कोई जो खंजर से बचा ले, है कोई जो कलेजे से लगा ले, है कोई जो बेज़बान की सुन ले। 3 दिन से बंधा हुआ रो रहा था, मगर मदद करने वाला दूर तक कोई नजर नहीं आया। नजर आया तो सिर्फ आमिना के लाल का चेहरा आया है, मदीने के ताजदार का चेहरा आया है। ये अल्लाह के नबी, नजर सिर्फ आपके चेहरे पे गई है। मेरे दिल ने पुकारा, अरे तोड़कर चला क्यों नहीं जाता आमिना के लाल के कदमों में? जिसे पनाह कहीं नहीं मिलती, उसको पनाह आमिना के लाल की चौखट में मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्यारे आका की बारगाह में जानवर ने रोकर शिकायत की। मेरे रसूल फरमाते हैं, आप सुन लो, सुन लो। ए बैल के मालिक, कान खोल कर सुन। कहा, क्या? कहा, कुछ भी हो जाए, इसने पना मेरी ली है, मेरे पास आ गया है, मेरे चरणों में आ गया है, मेरे दर पे आ गया है, मेरी चौखट पे आ गया है। और जब मेरे पास आ गया तो अब मैं इसको कटने नहीं दूंगा, अब मैं इसे सताने नहीं दूंगा, अब तेरे हाथों में जाने नहीं दूंगा, अब मुश्किल के कटर्रे में इसे मैं खड़ा नहीं होने दूंगा। इतना जब कहा तो बैल का मालिक बोला, मैं मालिक हूं, चाहे मैं ज़िबा करूं, चाहे मैं सामान ढोऊं, चाहे मैं काम लूं, आप कौन होते हैं कहने वाले? इतना जब कहा, पैगंबर आदम बोले, जितना चाहे कीमत ले ले, मगर बैल तुझे नहीं दूंगा। इसने शिकायत मुझसे की है, अगर मैं इसकी ना सुनूं तो फिर दुनिया में कौन है जो जानवर की सुनेगा? ले ले कीमत। उसने मुंह भर के कीमत मांगी। कहा, अगर कीमत देना चाहते हो तो 100 दीनार दे दो। खुदा की कसम, जाहिरी एतबार से जिनके हाथ में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। पैगंबर आदम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए तीनों बेटा बैठ जाओ, तीनों 1 मिनट में बैठ, तकरीर हो रही है और खड़े हो, तुम्हारे बाप दादा बैठे और तुम, यही तो कमी है हमारी कौम में। हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह। सुनो, पैगंबर आदम के हाथ में यहाँ वक्ती तौर पर कुछ भी नहीं, मगर कौन सी नेमत है जो मुस्तफा के हाथ में नहीं? वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नबी ने इशारा किया, बिलाल
कीमत दे दो। कहा 100 दीनार चाहिए। नबी फरमाते हैं बिलाल 100 ही दीनार दो। हजरत बिलाल ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, 100 दीनार निकाले, नबी के हाथ में दे दिए। मेरे रसूल ने लेकर बैल के मालिक के हाथ में दिए। शर्मा के रह गया, मगर उल्टे कदम वापस चला गया। जैसे ही उल्टे कदम गया, मेरे नबी ने बैल की कमर पे हाथ फेरा और फेर कर कहा, जा, मैंने तेरी कीमत अदा कर दी, अब मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब जहां चाहे बैठ, जहां चाहे चल, जहां चाहे कयाम कर, जहां चाहे बैठ, अब तुझ पर कोई निगाहे गलत नहीं डालेगा। इतना मुस्तफा जब बोले, बैल की आंख में मोहब्बत के आंसू आ गए। बैल ने फिर से चेहरा उठाया, नबी के कांधे पर रखा, मुंह नबी के कानों के करीब किया और करीब करके कुछ बोला। नबी सुन के मुस्कुराए। नबी ने फिर से हाथ फेर के कहा, जा। बैल आगे बढ़ा। मुस्तफा सहाबा से बोले, चलो सफर शुरू करो। सहाबा अर्ज करते हैं, नाना, आका नबी के कदमों में हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। आका आगे सफर बाद में होगा, पहले ये तो फरमाइए आका ऐसा बैल ने क्या कहा जिसे सुन के आप मुस्कुराने लगे और बैल आगे चला गया। आपके चेहरे पर तबस्सुम, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, आपका चेहरा पेड़ की तरह खिलने लगा। मेरे नबी फरमाते हैं, मत पूछो। कहा, नहीं नहीं आका, आप ना बताएंगे तो कौन बताएगा? दुनिया को खबर कैसे होगी? शाहपुर वालों, जिंदा दिल सुन्नियों, जुमला सुनो। इतना जब कहा तो मुस्तफा बोले, बैल ने मेरे कान में कहा था, हे अल्लाह के नबी, आपने मुझे मेरे मालिक के हाथ में जो खंजर था, मुझे उस खंजर से बचाया है। मैं दुआ करता हूँ कयामत के दिन अल्लाह आपकी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से बचा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, कुर्बान जाए, यह है मुस्तफा जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी रहमत, अपनों के लिए भी नहीं, गैरों के लिए भी रहमत, मक्के वालों के लिए नहीं, मदीने वालों के लिए रहमत, मदीने वालों के लिए नहीं, पूरे अजम के लिए रहमत। कौन से ऐसी है जो रहमत मुस्तफा के साए में नहीं जीती? खुदा की कसम, ये चौखट तुम्हारे मेरे नबी की है। जहां प्यासा आ गया उसे पानी मिल गया, भूखा आ गया खाना मिल गया, नंगा आ गया कपड़ा मिल गया, बीमार आ गया शिफा मिल गई, नंगा आ गया दौलत मिल गई। जो भटका हुआ आया, मुस्तफा ने हाथ पकड़ के उसकी चौखट तक पहुंचा दिया और पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि मैं दुनिया के अंदर किसी को रुलाने नहीं आया, बल्कि रोता हुआ को दुनिया में हंसाने आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी इकबाल साहिब किबला। यही तो वजह थी जिस दिन मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। जी वाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा के बड़ी मेहनत की है कमेटी वालों ने। मुझे खबर मिली थी सदर साहब बहुत मेहनत की। अल्लाह इसका सिला दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। और शाहपुर वालों सुनो, जिसका सिला दुनिया नहीं देती उसका सिला मेरा रब जरूर देता। अब चूंकि तारीख कल की थी, महीना रबीउल अव्वल का है, तारीख आगे पीछे की, मोबाइल रख लो भैया। कमेटी वालों, इस टाइम बात मत करो, इस टाइम तो तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, देखने का मजा आज की रात। जी जी बेशक। फोन की ना हो रही थोड़ी देर अब तुम्हारी और मेरी। सुभान अल्लाह झूम के, सुभान अल्लाह, झूम के सुभान अल्लाह। अब चूंकि पूरा महीना नबी की विलादत का है, हर जगह मुस्तफा के आशिक रहते हैं, पूरे दुनिया में रहते हैं आशिक, हर जगह नबी की मिलाद के जलसे। तो इस वक्त मौलवियों की तारीखें खुदा की कसम कहाँ खाली हैं। तो हम जैसे छोटे छोटे लोगों को भी लोग जलसों में बुला लेते हैं। कल की तकरीर अजमेर शरीफ के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के इलाके में, रानी खेत 12:30 बजे ट्रेन है। मैंने मौलाना उस्मान से मना किया, ये मेरे बड़े महबूब और प्यारे शागिर्द हैं, बचपन से मेरे पास पढ़े हैं ये, मगर खुदा का शुक्र है मैं मिंबरे रसूल पे कहता हूँ, मैंने बचपन से लेके आज तक इनकी जिंदगी में कोई फॉल्ट नहीं देखा। अल्लाह ताला जिंदगी में बेपना बरकत अता फरमाए, इल्म में, अमल में, जिंदगी में बेपना बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हर शागिर्द को अपने उस्ताद पर फक्र होता है, मगर मुझे अपने शागिर्द मौलाना उस्मान पर फक्र है।
अल्लाह उम्र में बरकत दे। जी लगा के सुभान अल्लाह बोले। मैं अगली बात बताता हूँ। नबी रहमत बनकर आए हैं सबके लिए, और कैसी रहमत है मुस्तफा। जिस दिन मक्के की सरजमीन पे अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनके, अब्दुल्ला का बेटा बनके, आमिना का लख्त जिगर बनके दुनिया में मुस्तफा तशरीफ ला रहे थे, जिस दिन नबी की विलादत हो रही थी, हजरत आमिना कहती है मेरा सारा घर फरिश्तों से भर गया। भाई वाह, सुभान तीनों बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले। पूरा घर फरिश्तों से भर गया, और उसके बाद सारा आंगन मेरा हूरों से भर गया। दूध का गिलास पेश किया गया, कहा पी लो। मैंने पिया। जो तकलीफ औरतों को होती है बच्चे की विलादत पर, मुझे जर्रा बराबर ना हुई। हजरत आमिना कहती है नबी की विलादत बस आदत का वक्त, ऐसे वक्त में आया, ऐसे वक्त मुस्तफा तशरीफ लाए कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था। इन दोनों के बीच में मुस्तफा जान रहमत की विलादत यानी कि हो रही थी। हजरत आमिना कहती है जब बच्चा पैदा होता है, हिंदू के घर में हो या मुसलमान के घर में हो, हर पैदा होने वाला बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। इसलिए कि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। शैतान को तकलीफ होती है, इसलिए शैतान बच्चे की कोख में नाखून मारता है। बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा रोता है। मगर हजरत आमिना नबी की वालिदा कहती है जब मुस्तफा पैदा हुए तो रोते हुए नहीं, मुस्तफा मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए कि शैतान बच्चों के पास जा सकता है मगर मेरे नबी के पास नहीं जा सकता। इसीलिए तो नबी की विलादत के दिन दुनिया का हर इंसान खुश होता है मगर शैतान रोता है। इसलिए कि मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। नबी रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरी बात हजरत आमिना कहती हैं जब नबी पैदा हुए तो नबी के जिस्म से खुशबू निकल रही थी। तीसरी बात हजरत आमिना कहती हैं पैदा होते ही आपने अपनी पेशानी सजदे में रख दी, और पेशानी सजदे से उठा करके आपने शहादत की उंगली उठाई और एक जुमला बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूँ। मुस्तफा जान रहमत ने ये जुमले बोले। हजरत आमिना कहती है मैंने नजर चेहरे पर डाली तो चेहरा धुला हुआ था, मुझको अंबर से पाक और साफ था, और ऐसा नबी का जलवा, ऐसा नबी का चेहरा कि मुझको अंबर की खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू जो मैंने कभी न देखी, कभी न सूंघी। आंखों में देखा तो काजल लगे हुए, सुरमा लगे हुए, नाप कटे हुए, खतना किए हुए, हर नापाकी से पाक किए हुए। मैंने फरते मसरत से झूम के शफाफ चादर में रख लिया मुस्तफा को, मैंने गोद में ले लिया। मैंने गौर से सुना फरिश्ते कह रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हूरा कह रही हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हवा के झोंकों से आवाज़ें आ रही हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना कहती है मैं गोद में मुस्तफा को लेके अपने हुजरे से निकली, हवेली के सहन में आई। मैंने हवेली में आके जब देखा तो औरतों ने कहा आमिना बच्चे का चेहरा तो दिखा दो, कैसा बच्चा है, बड़ा खुशबूदार है, सोना बड़ा हसीन है। कहती है पूरे चेहरे से चादर नहीं हटाई, मैंने सहन में आके नबी की पेशानी से चादर हटाई, नबी के सर से, नबी की पेशानी से ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला कि मैंने अपनी हवेली से खड़े होके बसरा तक के झुकते हुए ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। खुदा की कसम हवेली में छुपा के बच्चे को बैठ गई। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब खाना-ए काबा का तवाफ कर रहे हैं, मोहल्ले वाले मक्के वाले जमा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास न आए, हरम के करीब खड़े हुए, जमा होके एक ने आकर कहा अरे कुछ खबर भी है? कहा क्या? कहा बरसों से कुआं खाली था मगर आज पानी से भर गया। दूसरा बोला नदी में कभी पानी नहीं था, आज पानी से भर गई। तीसरा बोला जानवर दुबले थे, दूध देने लगे। चौथा बोला दरख्त सूखे थे, हरे भरे हो गए। एक बूढ़ी औरत बोली अरे अल्लाह का शुक्र तो अदा कर लो। कहा क्या हुआ? मैं अंधी थी मगर आंखों में नूर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आकर एक शख्स ने कहा अरे उससे भी बड़ी हैरत की बात, मेरा बाप लाइलाज था मगर आज बगैर दवाई के मेरा बाप ठीक हो गया। ये बातें अब्दुल मुत्तलिब ने सुन ली।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही कानों में आवाज आई, इस शख्स से पूछा क्या हुआ। पूरी ताकत से हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, पैगंबर आदम के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, मक्के वाले जमा हो गए। एक शख्स ने आकर कहा, आपको कुछ खबर है? कहा नहीं। कहा, आपकी बेबा बहू के यहाँ बेटा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए, दिल लगा के खुशी में बोलो ना सुभान अल्लाह, झूम के बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और आगे बढ़ के दौड़ के घर पे पहुंचे। जैसे कि दरवाजे पे जाके देखा तो अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं, सुबह सुबह का वक्त है, मक्का और मक्का के जंगलों के तमाम जानवर अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे झुके खड़े। नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, शायर इस्लाम सैफुल्लाह सुल्तानी संभली। बहुत अच्छे शायर, आज के जलसे के खुसूसी शायर जनाबे सैफुल्लाह सुल्तानी संभली तशरीफ ले आए। मेरे फौरन बाद उनको सुनेंगे, हालांकि इन सबको पहले सुनना था, मगर चूंकि ये अच्छा हुआ हमारे अपने लोग हैं। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तो देखे अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, मक्के और मक्के के करीब के तमाम जानवर अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर झुके खड़े हैं और तमाम जानवर यानी नबी पर दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए, जाकर देखा हजरत आमिना बच्चे को गोद में लिए बैठी हैं, घर खुशबुओं से भरा है, नूर की शुआएं निकल रही हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आमिना मेरा जी चाहता है मैं अपने बेटे मोहम्मद को मैं खुदा का घर काबा ना दिखा दूं, लाना मेरे हाथ में। अब्दुल मुत्तलिब ने ले लिया हाथ में पोते को। हर दादा को पोते से प्यार होता है, हर माँ को अपने बेटे से प्यार होता है। अब्दुल मुत्तलिब को क्यों प्यार नहीं होगा? इमामुल अंबिया है पोता, कायनात का दूल्हा है पोता, नबियों का सरदार है पोता, शफीउल मुज़निबीन है पोता, रहमतुल लिल आलमीन है पोता। ये देखो मुस्तफा की शान। ले लिया गोद में अब्दुल मुत्तलिब ने, सीने लगाया और दौड़कर चले हैं अल्लाह के घर की तरफ। अब्दुल मुत्तलिब दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, हरम के करीब पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मेरा कदम हरम की तरफ जा रहा था और हरम की मेहराबें मेरी तरफ झुकी आ रही थी। मैं हैरत में पड़ गया, मुअब्बा क्या है, फलसफा क्या है, राज क्या है, बात क्या है, मामला क्या है। मैं अंदर पहुंचा, मैंने काबे का तवाफ किया। मैं हैरत में पड़ गया देखकर, इसलिए कि मैं जिधर अपने पोते मोहम्मद को गोद में लेके काबे का तवाफ करता हुआ जिधर जाता था, काबा उधर ही झुक जाता था। झुकते हैं सभी जानिबे काबा नमाज में, झुकते हैं सभी जानिबे काबा नमाज में। काबा झुका हुआ है तेरे दर के सामने। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मैं बढ़ता रहा, काबा मेरी तरफ झुकता रहा। मैं हैरत में पड़ गया। तर्जुमानी बरेली के मुजद्दिद इमाम इश्क़ और मोहब्बत सरकार आले हजरत ने की है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं लेकर अपने पोते को काबे के दरवाजे पे आया। साल में एक मर्तबा दरवाजा खुलता था, पोते की शक्ल देख के खुद ब खुद काबे का दरवाजा खुल गया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तुम्हारे मेरे नबी की शान है। इनकलाब आ गया दुनिया में, उजाला हो गया दुनिया में, बुराइयां मिट गई दुनिया से। कायनात का सहारा बनके मुस्तफा जमीन पर तशरीफ लाए। खुदा की कसम रोने वाले हंसने लगे, बीमार शिफा याब हो गए, जानवर दुबले थे वो मोटे और ताजा हो गए, जमीनें सूखी पड़ी थी सरसब्दो शादाब हो गई, दरिया सूखे थे दरियाओं में पानी आ गया, कुएं सूखे थे
कुओं को पानी मिल गया, जिनकी आंखों में नूर आज तक नहीं था, मुस्तफा की विलादत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंधों की आंखों में उजाला कर दिया। तभी तो आलम ये हुआ, इधर मुस्तफा जमीन पर तशरीफ लाए, उधर मक्के वालों ने जब मुस्तफा का करम देखा तो दामन फैला के कहा हमारा आ गया। मदीने वालों ने कहा हमारा आ गया, अरब वालों ने कहा हमारा आ गया, अजम वालों ने कहा हमारा आ गया, नबातात बोले हमारा आ गया, जमातात बोले हमारा आ गया, शजरो हजर बोले हमारा आ गया, कायनात का हर जर्रा बोला हमारा आ गया। जब दुनिया आपस में हमारे हमारे के नारे लगाने लगी तो फैसला तुम्हारे मेरे रब ने कहा किया, लड़ो मत, परेशान मत हो, मैंने किसी एक के लिए नहीं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने दोनों आलम के लिए महबूब को रहमत बना के भेजा है। अब जिसका भी जी चाहे वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे राह रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, और कैसी रहमत बनकर आए हैं मुस्तफा। अब तारीख का एक चैप्टर सुना देता हूं मैं तुम्हें। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुनाता हूं, झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल जिंदगी सुनो गैरों के बीच में गुजारी है तुम्हारे मेरे रसूल ने, गैर मुस्लिमों के बीच में 40 साल जिंदगी गुजारी है तुम्हारे मेरे नबी ने। कितने साल की जिंदगी? मगर शाहपुर वालों एक जुमला सुनो खुशी का, वो 40 साल जिंदगी में 1 मिनट की भी जिंदगी ऐसी नहीं कि जिस पर किसी ने उंगली उठाई। खाना देखो लाजवाब, पीना देखो लाजवाब, चलना देखो लाजवाब, उठना देखो लाजवाब, बैठना देखो लाजवाब, शादी देखो लाजवाब, घर में देखो लाजवाब, जलवत देखो लाजवाब, खलबत देखो लाजवाब, सफर देखो लाजवाब, हजर देखो लाजवाब, तिजारत देखो लाजवाब। अरे हद तो उस वक्त हो गई कि जब मक्के के गैरों की औरतें अपने शोहरों को ताना देने लगी, तुम्हें हमारे साथ रहना नहीं आता, अगर औरतों के साथ रहने का सलीका सीखना है तो चले जाओ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की चौखट पर। आज तक हमने उनकी औरतों को घर में लड़ता हुआ नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल। अच्छा कारी साहब, एक बड़ी अजीब बात और पढ़ी है आपने, पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अजीब बात ये है, ऐलाने नबुव्वत के बाद तो जिंदगी है ही लाजवाब, मगर ऐलाने नबुव्वत से पहले जो 40 साल जिंदगी है मक्के में, मौलाना उस्मान तवज्जो, वो 40 साल जिंदगी को नबी के एक हाथ में ले लो और एक हाथ में खुदा का कुरान ले लो, और एक तरफ से मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करते चले जाओ, दूसरी तरफ कुरान को पढ़ते चले जाओ। खुदा की कसम, एक आयत, एक हर्फ, एक सूरत, एक नुक्ता, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक लफ्ज में भी कहीं तुम्हें मुस्तफा की जिंदगी में फर्क नजर नहीं आएगा। चलता देखो तो कुरान के मुताबिक, खाना देखो कुरान के मुताबिक, सोना देखो कुरान के मुताबिक, जागना देखो कुरान के मुताबिक, बैठना देखो कुरान के मुताबिक। 40 साल जिंदगी गैरों के बीच में गुजार दी, और जब मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे तब गैरों ने कहा था अरे कुछ भी सही मगर उन जैसा अमानतदार हमने किसी को पाया ही नहीं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी सुनो, आज के दौर में पूरे मुल्क में जितनी यूनिवर्सिटी हैं, 1 से लेके 33 तक उलूम पढ़ाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में। तकरीबन 17 उलूम नबी की जात पर हैं खाली। वाह भाई वाह, वाह क्या बात। 17। अरे माशाअल्लाह, खैरियत है आप? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। ये हमारे बड़े पुराने हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो ना दिल से भाई, सुभान अल्लाह। 17 उलूम नबी की जात पर जी, 17 तकरीबन। मगर आज मदरसों में नजर डालो, आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं।
खानकाहों में देखो आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं, मस्जिदों में देखो आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, बुजुर्गों की दरसगाहों में देखो आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, मुकर्रिर कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, मुफस्सिर कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, मुदब्बिर कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, मुसल्लिफ कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, मुहक्किक कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं। दुनिया के अंदर आगे बढ़ो, स्कूलों से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं, उलूम व फनून की ब्रांचें पुकार रही है उन जैसा कोई नहीं, दरसगाहें पुकार रही है उन जैसा कोई नहीं, यूनिवर्सिटी से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं। पूरी दुनिया एक जबान होकर कह रही है अरे कुछ भी सही मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा कोई नहीं। हद तो उस वक्त हो गई कि जब बच्चे के हाथ में मोबाइल आया और शहरों कस्बों को छोड़ो, शाहपुर जैसे देहात में बच्चे ने हाथ में मोबाइल लिया और हाथ में मोबाइल लेके गूगल स्टार्ट करके अपना मुंह गूगल के सामने लगा के बच्चा बोला ए गूगल तू बता दुनिया का बड़ा इंसान कौन है। तो मोबाइल पे गूगल ने कहा दुनिया का महान आदमी, दुनिया का पवित्र आदमी, दुनिया का शान वाला आदमी, दुनिया का इज्जत वाला आदमी, दुनिया का तकद्दुस वाला आदमी, दुनिया का मर्तबे वाला आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी अगर किसी को देखना है तो वो मक्के में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा देख ले। खुदा की कसम जब क्या बात बरेली गई तो बरेली का मुजद्दिद बोला सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने थारे किले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला नारे तकबीर। पूरी दुनिया तुम्हारे नबी की दीवानी है आज। जी जी बेशक। और तारीख का एक चैप्टर सुन लो, सुभान अल्लाह बोलो बता दो। सुभान अल्लाह। नबी जो मक्के से हिजरत किए वो हसद की बुनियाद पर किया। कारी साहब हसद था वो हसद। और सुनो एक चीज मेरे भाइयों, आपस के झगड़े खत्म करो, फसाद खत्म करो, लड़ाइयां खत्म करो। और एक जुमला पूरा गांव सुन रहा होगा मेरा, मुसलमान तो मुसलमान किसी हिंदू पर भी गलत नजर मत डालो, हिंदू की बेटी या बहन पर भी गलत नजर मत डालो। तुम उस नबी के गुलाम हो जिस नबी ने कहा बेटी बेटी है, वो हिंदू की हो या मुसलमान की। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया दहशत फैलाना चाह रही है, तुम्हें आपस में लड़ाना चाह रही है दुनिया, फायदा उठा रहे हैं लोग और तुम पहचान नहीं पा रहे हो। मर तुम रहे हो, झगड़े तुम्हारे, रंजिशें तुम्हारी, आपस में निफाक तुम्हारे। आज से 1500 साल पहले कुरान नाज़िल हुआ था मक्के और मदीने में नबी पर। उसके अंदर क्या आया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक और हमारा दीन हमें मुबारक। नबी ने एक मौके पर क्या कहा था, तुम किसी के माबूद को बुरा मत कहना, किसी के धर्म और दीन को बुरा मत कहना। क्यों कहा था नबी ने? बोले तुम उनके को कहोगे वो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। जी बेशक। जी जी कारी साहब, वो सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। करना पड़ेगी कारी साहब, बहुत जरूरी है। वो सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तुम किसी के खुदा और माबूद पर उंगली मत उठाना, किसी के धर्म पर टारगेट मत करना, किसी के धर्म पर उंगली मत उठाना। अच्छा एक बात बताओ यार, ये 4 दिन की जिंदगी है, क्या ले रहे हो किसी के धर्म से? तुम क्या ले रहे हो किसी की जिंदगी से? तुम अरे 1 मिनट में मौत आ जाती है, नई से नई बीमारियां जन्म ले रही हैं।
एक जवान ने मुझसे आकर अभी हुजरे में कहा, आंख में आंसू थे, हजरत आपकी तकरीर हमने 2 साल पहले सुनी थी और बगैर मैक के आप तकरीर करके गए थे जी बेशक इसी गांव में। जी मैंने कहा ठीक है, छब्बी पुलिस वालों ने कराया था ये। जी अल्लाह हिदायत दे, और अब भी वहीं से है सब कुछ, मगर अल्लाह बहुत बड़ा है, डरो मत। सुन लो, जवान बोला, हजरत तकरीबन 10-15 मरीज हैं हमारे गांव में इस वक्त जो मोहलिक और मौजी बीमारियों में मुब्तला हैं। हजरत जी दुआ करें आप। मैंने तो दुआ कर दी हुजरे में इमाम साहब के, मगर तुम सब नबी की महफिल में शरीक हो जाओ उस दुआ में। अल्लाह ताला इस जश्न मीलादुन नबी की बरकत से जो जो बीमार पड़े हैं सबको शिफा अता फरमा। आमीन आमीन, जोर से बोलो आमीन आमीन। और दूसरा जुमला, आपस के झगड़े खत्म कर दो, खुदा के लिए खत्म कर दो। कीना, बुग़्ज़, हसद, ये चौधरी, ये नंबरदार, ये मुखिया, ये फला, ये प्रधान, ये छोटा, ये बड़ा, अबे क्या हो रहे तुम? किस खेत की मूली हो तुम? जी क्या है तुम पे? अगर करोड़ 2 करोड़ कर भी लिए तो जो लैटरीन साफ कर रहे हैं ना मुरादाबाद में, 1 करोड़ के ठेके हैं उनके। क्या बात है, वाह। तुम्हारी हैसियत क्या है? कौन सी खेत की मूलियां हो तुम? किस चीज पे घमंड और तकब्बुर है तुम्हें? एक जुमला दे रहा हूं शाहपुर वालों, सुन लो, पूरी दुनिया सुने मेरा जुमला। तुम्हारी कीमत सिर्फ तुम्हारा ईमान है, ईमान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दौलत कोई हैसियत नहीं रखती। करोड़ 2 करोड़ रख के बड़े नहीं बनोगे, बड़े उस दिन बनोगे जिस दिन मर के कब्र में जाओगे और कब्र से उठ के जब हश्र में पहुंचोगे तो मुस्तफा पुकार के कहेंगे, अहले महशर रास्ता दे दो, कोई गद्दार नहीं सामने से मेरा वफादार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। इसका नाम है जिंदगी। दौलत की कोई हैसियत नहीं है। और दूसरी बात, छोटे बड़े, कौन है बड़ा कौन है छोटा? मेरे पास तो 50 बीघे है, ओहो खा जा किसी को। जी अरे मेरे तो वहां भी पिलॉट है, मेरी तो कार भी है, मेरा बेटा डॉक्टर है, चंद मिनट में मर जा डॉक्टर भी। जी अकबर। 2 मिनट में चली जा नौकरी भी। बड़े बड़े मंत्री फंसे पड़े, भीखे मांग रहे हैं, भीखे, छुड़ाने वाला नसीब नहीं हो रहा कोई। ज्यादा नाक उठा के मत बोल, सर झुका के जी ले। सर उठा के जीने में मजा नहीं, मुस्तफा का गुलाम है, सर झुका के जीने में मजा है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कितने बड़े हो तुम, ये फरहान, ये नंबरदार, ये शेख, ये सैफी, ये कुरैशी, ये तुर्क, ये तेली, ये फला, ये फला। पूछ कुरान से कौन है बड़ा? कुरान किसका कलाम है? जोर से बोलो सब। अल्लाह का। किसका कलाम है? अल्लाह का। किस पे नाजिल हुआ? हुजूर पर। किस पे? या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर और एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द से और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लितारफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में बड़ा कौन है? तो सुन, कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बड़ा वो है जो मुत्तकी है, परहेजगार है, सौम सलात का पाबंद है, मस्जिद का नमाजी है, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर दिया कुरान ने फैसला। जी। और सुन, एक चीज सुनो और इसे दिमाग में डालना, जिसको खुदा बढ़ाए उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। जी बात है। और जिसे खुदा नीचा करे उसे कोई ऊंचा नहीं कर सकता। बेशक। और तुम रातों दिन कहते फिरो अपना मामला बहुत बढ़िया,
तो ऐसा है, फायदा कुछ ना भैया जी दुनिया छनाक बहुत है, तेरे उठते ही कहता है पागल हो गया ये। जी बोलो कारी साहब, सही बता रहे हूं, कभी चक्कर में हो, बगले फुला रहे हो, कह रहे वो तुम्हारी दुआ मामला सही चल रहा है। अबे तो क्या ले है, सही चल रहा था, अपने चैन से खा ले, आटा ही तो खागा जी, चावल तो खागा, या नोट निकलेगा नहीं सोना निकलेगा ताजी पानी से, तू नहीं, चांदी के गुल्ले बना के खागा, आटा ही तो खागा, चावल ही तो खाएगा, जी और क्या खाएगा? किसी को सुनावे मत, और सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फजर में उठ के वुजू करके सबसे पहले अगली सफ में आके बैठ जा और सुन्नत पढ़ के अजान के बाद तस्बीह पढ़ना शुरू कर दे। अगर मौत हो गई इसी हालत में मुत्तकी बन के, परहेजगार बन के, नमाजी बन के, अच्छा इंसान बन के अगर तू मर गया, अगर गांव में कोई झगड़ा कर रहा है सबसे पहले जाके बचा दे, आपस में मेल मिलाप करा दे, भाइयों के दिल मिलवा दे, फितना फसाद खत्म करा दे, आपस के झगड़े मिटा दे, हाथ जोड़ के जाके चाहे पैर पकड़ना पड़े खूरेजी खत्म करा दे। जिस दिन मरेगा शाहपुर की गलियों से जब जनाजा निकल के जाएगा, अपने तो अपने खैर भी कहेंगे, अरे कुछ भी सही मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत कारी इकबाल साहिब क़िबला। पूरे मक्के ने रोके थे कदम तुम्हारे नबी के, कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था अबू जहल ने, मार दो इन्हें, कत्ल कर दो इन्हें। 40,000 लोग बुलाए थे कत्ल करने तुम्हारे मेरे नबी को, मगर रब ने कहा महबूब तू मेरा है। जी वाह, क्या बात है। दुनिया गाली दे रही है, देने दे, बुरा कह रही है, कहने दे। नबी बोले आका, परवरदिगारे आलम की बारगाह में आका अर्ज करते मौला मजनू दीवाना कह रही है कौम। रब ने क्या कहा, महबूब लोगों को मत देख, तू मुझे देख, मैं तुझे देख। जी जी बेशक। दुनिया वालों को मत देख, ये तुझे मारना चाहते और मैं अपने महबूब तुझ पर अपना दीन मुकम्मल करना चाहता हूं, अपना दीन तुझ पर मुकम्मल करना चाहता हूं महबूब, करे मत। हिजरत की मक्के से मदीना चले गए, ऐलान नबुव्वत के बाद 13वें साल में कदम रखा था, 12,000 लोग तुम्हारे मेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो। बेशक, सुभान अल्लाह। कितने? एक के साथ जबरदस्ती नहीं की, किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी को बुरा नहीं कहा। यहां तक कि 12 साल जब ऐलान नबुव्वत को हो गए तो मुस्तफा 12,000 को लेकर मक्के में पहुंचे। मक्के के लोगों ने तलवारें उठाई, तब मुस्तफा ने खिताब किया, कहा मुझे पहचानो, मैं अल्लाह का नबी हूं। जोर से बोलो सब। अल्लाह ने महबूब को मक्के में फतह दी। जब फतह मिल गई तो मक्के के जो गैर मुस्लिम थे यहूदी वो जमा हुए। उन्होंने सोचा आज तो 12,000 तलवारें लेके आए, हमें जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। मगर तुम्हारे मेरे नबी ने सबको जमा करके तकरीर की, और तकरीर के बाद नबी रोए, सबके सब खड़े होकर बोले हमने बहुत गालियां दी, बहुत सताया, बहुत बुरा भला कहा, बहुत उंगलियां उठाई, हम अपने किए पे शर्मिंदा और नादिम हैं, हमें माफ कर दो। हजरत अबू बकर और उमर सामने आए, आका हम बदले न ले ले। नबी फरमाते ना ना, ये हैं, हम हैं। कुफारे मक्का रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, गर्दन डाले पड़े थे। अरे यार मैं तो पूरे हिंदुस्तान में दुनिया वालों से कहता हूँ, मेरे नबी को गालियां देते हो, मेरे नबी पर उंगली उठाते हो, अरे उस रसूल को बुरा कहते हो तू जिस रसूल ने जिंदगी की भीखे अता की है, जीने के सलीके दिए हैं, जो वजह तखलीक कायनात बन के दुनिया में तशरीफ लाया है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत ने जो जुमला बोला है वो सुनो शाहपुर वालों। मेरे रसूल बोले गर्दनें उठाओ ऊपर,
आंसू साफ करो, जी। रो मत। सबने गर्दनें उठा ली। नबी ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि रब ने मक्के में मुझे फतह दे दी। जी बेशक। एक दिन वो था कि हम 2 लोग निकले थे मक्के से, और आज खुदा ने वो दिन दिया कि 12,000 आए हैं मक्के में। बेशक। खुदा बहुत बड़ा है ना, खुदा बहुत बड़ा, जोर से खुदा, बहुत बड़ा है, दिल से बोलो खुदा बहुत बड़ा। कितना बड़ा। 12,000 तो निकल के गए थे नबी और अबू बकर, और अब कितने आए हैं? 12,000। जोर से। तलवारें सबके हाथ में थी, खून इनमें भी था, दिल इनमें भी थे, दिमाग उनसे भी अच्छे थे, लाजवाब और पवित्र महान लोग थे। चाहते तो बहुत कुछ हो जाता मक्के में, मगर ना, नबी थे साथ में और गुलाम थे साथ में। नबी बोले तलवार नहीं चलाना, किसी बूढ़ी को मत सताना, किसी बूढ़े को मत सताना, किसी बच्चे के तीर मत मानना। मक्के वालों के पास नबी गए, देखा तो सब कांप रहे थे डर की वजह से। नबी बोले मुझे पहचानते हो? बोले हाँ। कहा कितना? बोले आप तो खैर बन के आए हैं, सुभान अल्लाह। आप तो रहमत बन के आए हैं, आप तो करम बन के आए हैं। इतना सुनना था, नबी की आंख से आंसू निकले। मुस्तफा बोले, मुस्तफा बोले तो फिर सुनो, एक बात सुनो। कहा क्या? तुम हो, हम चादरों के फंदे डाले थे? बोले हाँ। ताइफ में सताया था? बोले हाँ। गालियां दी थी? बोले हाँ। बोले तो सुन, तुमने किया सब कुछ, मगर मैं तुम्हें आज माफ कर रहा। खड़े हो जाओ सब। अहले मक्का खड़े हो गए, माफी का परवाना दे दिया तुम्हारे मेरे रसूल ने। जब सब चले तो कुछ तो खुशी में भाग गए, मगर जिनके मुकद्दर में था वो कदमों में गिर गए। बोले अब घर बाद में जाएंगे, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। कहा क्यों? बोले जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा होगा। खुदा की कसम, ये नबी का अखलाक है, ये नबी का किरदार है, ये नबी की जिंदगी है, ये नबी का कैरेक्टर है, ये नबी की रहमत है कि अपने तो अपने गैरों को भी मुस्तफा ने खुदा की कसम माफ करके अपने सीने लगाया, मुसलमान बना के अपने कलेजे से लगा के उन्हें जिंदगी की भीख अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान। हम और आप उस रसूल के उम्मती हैं, आपस में भाई हैं। कोई प्यासा मिले पानी पिलाइए, भूखा मिले खाना खिलाइए, नंगा मिले कपड़ा पहनाइए, बीमार मिले इलाज कराइए। अगर किसी की लड़की जवान है तो मिलके निकाह कराइए। अगर कोई मुश्किल में है उसे कांधे पे उठाइए। कोई भटका हुआ है तो हाथ पकड़ के उसे उसके दरवाजे तक पहुंचाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब खुश हो आज के जलसे से? सब पक्का? सिर्फ 11 आदमी चाहिए मुझे मस्जिद के लिए। वाह भाई वाह। सिर्फ 11 आदमी है कोई जो सबसे पहले उठेगा मस्जिद के लिए? 1100 रुपए वाले उठ जाओ। और ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 3 मिनट है मेरे पास। फिर हिस्सा कारी साहब का है, सिर्फ 3 मिनट में 11 आदमी आ जाओ मेरे पास। लाओ जी मुझे दो। क्या नाम है? राहिल भाई। 1100 रुपए। अल्लाह सदका अता फरमाए नबी के जलसे। जी आमीन। इतनी देर लगाओगे तो फिर हो गया। जिस पे हो वो ले आओ, जिस पे ना हो वो नाम लिखवा दो, हाथ उठा दो वहीं से। हाथ उठा दो, जल्दी खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह। 11 आदमी जल्दी खड़े हो जाओ नबी के नाम पर। क्या नाम है? आइए, क्या नाम है? नाम बताइए। रईस अहमद। 1100 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। तीसरा भाई आया, चौथा जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है। कारी साहब ऐलान करेंगे अब जल्दी। क्या नाम है? हाजी शब्बीर ठेकेदार। 1100 रुपए। भाई का नाम बताओ। नाम अब्दुल मुबीन साहब। 1100 रुपए लिखो जी। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जान माल की हिफाजत फरमाए। है कोई और मेरा भाई? है कोई?